Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to learn about the conductor and insulators from unit number 6. तो सबसे पहले जिस तरह बच्चों हमने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरह से अब हम देखते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्ट। तो कंडक्ट मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का मुंतकिल होना। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्रॉस करे उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है, यानी मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम्स, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करती है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। वो कंडक्टर्स कौन से हैं? अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कंप्लीट सर्किट है। ठीक है, यानी यहाँ पर सेल भी है और कॉपर वायर भी है और उसके साथ टर्मिनल के साथ बल्ब भी अटैच है। तो कॉपर जो सा है, कॉपर वायर्स के अंदर अगर आप देखें तो कॉपर होता है और उसके आउटर कवर जो सा है वो प्लास्टिक होता है। अब ये कंप्लीट सर्किट है, यानी ये अटैच है वायर टर्मिनल के साथ भी और यहाँ इस बल्ब के साथ भी। तो ये कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब जो सा है ऑन हो गया है, तो इसका मतलब है कि कॉपर वायर जो सी हैं वो गुड कंडक्टर है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्रॉस हो रही है। अब अगर हम देखें तो कॉपर वायर को हटाकर हमने वहाँ पर थ्रेड लगा दिया, धागा, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्रॉस होगी? नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास नहीं होगा। तो थ्रेड क्या हुआ बच्चों? इंसुलेटर। यानी इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस ना करे, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स कौन से हैं। तो मेटल जो सा है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट। जिस तरह अगर हम बात करते हैं बच्चों, इनको इजीली देखने के लिए, जिस तरह हम अपने घरों में चूल्हे पर चढ़ाने के लिए हमेशा स्टील, आयरन, इनकी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे तवा आपका जो सा है वो आयरन का होगा, कभी भी वुड का या प्लास्टिक का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो आयरन की या स्टील होगा तो वो उसमें से हीट जो सी है वो इजीली क्रॉस हो जाती है, जबकि अगर हम वहाँ पर रबर का बाउल वगैरह रख दें या उसके ऊपर रबर की कोई चीज़ रख दें तो वो मेल्ट हो जाएगी, उसमें से हीट क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेटल जो सा है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स। जिस तरह हमने कहा कि रॉक्स जो से हैं वो हार्ड मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, रॉक्स के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, मिनरल्स जो से हैं हम अगर देखें तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होते क्या हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो डिके हो जाते हैं, यानी गल सड़ जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, अब हम कहते हैं मिनरल्स मौजूद है, तो मिनरल्स बच्चों इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, यानी इसके अंदर गले सड़ी चीज़ें जो सी हैं, प्लांट्स की डेड बॉडीज़ या एनिमल्स की डेड बॉडीज़ मौजूद नहीं होती हैं और ये कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, सॉइल के अंदर नेचुरली मटेरियल है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स, मेटल तो रॉक से आ गए, और उन्हें कहा जाता है ओर, ORES, ओर्स। ठीक है, ओर्स का मतलब होता है, जिस तरह अगर हमने रॉक से एक पीस जो सा है स्टोन तोड़ा, तो हो सकता है उसके अंदर
थोड़ा सा जिंक आयरन हो, ठीक है। लेकिन बाज़-औक़ात हम ऐसा स्टोन पीस ले लेते हैं जो फुल रेडिश होता है, यानी हमें लग रहा होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन है, ठीक है। यानी उसके अंदर आयरन की क्वांटिटी जो-सी है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसे हम कहते हैं ओर, ठीक है। और उसके अलावा जौन-सा है और जौन-से हैं यानी मेटल जौन-सा है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और शाइनी मटेरियल होता है ये वाला, ठीक है। और इसको हम अगर चाहें डिफरेंट शेप में तो बग़ैर टूटे यानी बग़ैर उसको तोड़े हम उसको किसी भी शक्ल में चेंज कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, ख़ुसूसियत है कि वो टूटे बग़ैर जौन-सा है उसको जो शक्ल देना चाहें वो हम दे सकते हैं। इसीलिए इसको मेटल्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कटलरीज़, सॉसपैन्स, कार, कॉइन्स, बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। और मेटल जौन-सा है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉपर जौन-सा है वो भी गुड कंडक्टर है। इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम्स, आयरन और मरकरी, ठीक है। अब मरकरी जौन-सा है आपको मालूम है बच्चों किस में पाया जाता है? वो हम जब थर्मामीटर चेक करते हैं ना, टेम्परेचर चेक करते हैं तो थर्मामीटर यूज़ करते हैं। थर्मामीटर के अंदर मरकरी यूज़ किया जाता है। यानी जब हमें टेम्परेचर होता है ना तो वो जौन-सा है उसकी हीट उसमें से हीट जौन-सी है वो क्रॉस करती है। तो इसका मतलब है मरकरी भी एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। इसी तरह अब आप देखते हैं कि अगर उस कंप्लीट सर्किट को वायर को तोड़ दिया जाए तो एयर यानी क्रॉस करे इसमें से, तो तब भी क्या बल्ब ऑन होगा? नहीं, फिर बल्ब ऑन नहीं होगा, क्योंकि एयर जौन-सी है वो क्या है? इंसुलेटर है और इंसुलेटर में से जौन-सा है हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी जौन-सी है वो भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देखें हमारी बॉडी जौन-सी है टेम्परेचर होता है तो बहुत गर्म हो जाती है और फिर उसके अलावा जब करंट लगता है तो तब भी हमें जैसे शॉक सा हो जाता है, ठीक है। पूरे बॉडी के अंदर वो करंट जौन-सा है मूव करता है, तो इसका मतलब है कि ये भी बॉडी जौन-सी है हमारी वो भी एक कंडक्टर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मटीरियल्स जिनमें से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट, तो ऐसे मटीरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। वो कौन से हैं? प्लास्टिक, रबर, कॉटन, वुड। जैसे अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता करंट वगैरह लग जाता है तो हम कहते हैं अगर प्लास्टिक की आपने चप्पल पहनी है या आपने वुड को हाथ लगा लिया है तो फिर या रबर वगैरह जौन-सी पास पड़ी है तो उसमें से फिर वो करंट जौन-सा है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो जौन-सा है उसमें से क्रॉस नहीं करता। कि अगर प्लास्टिक है, रबर है, वुड, तो ये जौन-से हैं इंसुलेटर हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं करती है। बेटा आपने वीडियो को 2 से 3 टाइम गौर से देखना है और कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की डेफिनेशंस और विद एग्जांपल्स जौन-सा है वो अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन करना है, ठीक है बच्चों।